thyroxine and tetraiosylthyroxine. Okay, thyroxine is the name of hormone which is secreted by thyroid gland. Thyroid gland is endocrine gland. हमने दो टाइप्स पढ़े थे ग्लैंड के, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. इसका मीनिंग आप पढ़ेंगे जहाँ टू टर्म्स आएंगे, राइट. बट राइट नाउ दिस द thyroid gland is endocrine gland. And thyroid gland, which hormone secreted by thyroid gland? Thyroxine. Thyroxine दो टाइप का होता है, एक होता है T3 और दूसरा T4. T3 is triiodothyroxine and T4 is tetraiodothyroxine. Clearly indicated that iodine is required for the synthesis of these hormones. तभी आप पढ़ते हो नमक में iodine and all that. सुनते हो advertisements, right? ठीक है. तो why iodine is required for the synthesis of thyroxine hormone. And what is the main function or role of thyroxine hormone? Thyroxine का काम क्या है? Metabolism of carbohydrates, fats, proteins. इन सबके मेटाबॉलिज्म में क्या चाहिए? थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए. समझ में आया? और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन इज रिक्वायर्ड. क्लियर? तो समझाइए. थायराइड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड. इट सीक्रेट्स व्हिच हार्मोन? थायरॉक्सिन. टू टाइप्स है उसके, T3 and T4, triiodothyroxine and tetraiodothyroxine. The main function of this hormone is metabolism of carbohydrates, fats and proteins. समझ में आ गया? क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हुए, यानी कि इनमें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन, तो फिर प्रॉपर्ली बॉडी ग्रो नहीं होगी. सबको आया समझ में? ठीक है. और थायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शन की वजह से आपने ये पढ़ा होगा, गॉइटर होता है, स्वेलिंग हो जाती है. आई बात समझ में? उसका मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो रहा है, तभी वो गॉइटर होता है. समझे आप? नासिर है. So cuboidal epithelium कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड एंड किडनी. ओके. किडनी में कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रिनल ग्लैंड. कहाँ होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर टॉप पे, यहाँ ऊपर, यहाँ पे होता है एड्रिनल ग्लैंड. समझ में आया? लोकेशन एड्रिनल ग्लैंड. आगे देखो. The cells are cube shape, obviously cuboidal cells. तो शेप क्या होगा उसका? Cube shape. Okay, with centrally placed round or spherical nucleus. तो cuboidal cells में न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर में होता है, राउंड रहता है. बात समझ में आई? ठीक है. They play an important role in absorption and secretion. So what is the main function of called this cuboidal epithelium? Absorption and secretion. Do you remember the difference between absorption and secretion? क्या होता है? जब सेल कुछ लेता है that is absorb, और कुछ रिलीज करता है that is secretion. Okay. Yesterday your friends, one of your friends asked me कि आपका जब एक क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे एपिथेलियम सेल के बारे में या फिर कॉलमर के बारे में या फिर बॉडी के बारे में. तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है. जब आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? लोकेशन पढ़ा, बराबर है. उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि उसका शेप, साइज एंड न्यूक्लियस का कैसा शेप है, कहाँ लोकेटेड है, वो पढ़ा, बराबर. उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन. तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. ठीक है. उसमें अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एपिथेलियम सेल के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो एपिथेलियम के बारे में हमने लिखा, उसके बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन आप लिख लोगे पहले, फिर हर एक क्लासिफिकेशन को एक करके एक्सप्लेन करोगे. तो हर एक क्लासिफिकेशन जब एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? लोकेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेल्स एंड देन फंक्शन, फाइनली फंक्शन. समझ में एक बात? एपिथेलियम सेल्स का मेन फंक्शन आपने पढ़ा था पहले. क्या होता है एपिथेलियम? मेन टू प्रोटेक्शन, क्योंकि जैसे आउटरमोस्ट सेल, बराबर है. एपिथेलियम में आप पढ़ रहे हो ये सब टाइप्स. कौन से टाइप्स कवर हो चुके हैं? स्क्वेमस हो गया, फ्लैट सेल्स रहते हैं. सेकंड क्या है? क्यूबॉइडल. क्लियर ना? स्क्वेमस का आपने ये देखो लोकेशन पढ़ा था. पेज पास करो, पीछे वाला शायद आपने पढ़ा नहीं. देखो पेज पास करो 151.
Peritoneum is outer covering. Endothelium is lining of क्या cavity मतलब cavity ear cavity nostril cavity समझ में आ गया? So पेरिटोनियम ऑफ सीलोम, देखो यहाँ पे सीलोम का मतलब होता है कैविटी, कैविटी के कवरिंग को पेरिटोनियम बोलेंगे, लेकिन ब्लड वेसल की लाइनिंग को क्या बोलोगे आप? एंडोथेलियम। डिफरेंस समझा पेरिटोनियम और एंडोथेलियम में? एंडोथेलियम मतलब ब्लड वेसल। सी ब्लड वेसल भी तो ट्यूब लाइक रहता है ना, वेसल है ना, राइट, चैनल रहता है ना, इतना फर्क है कि वहाँ पे क्या रहता है? ब्लड रहता है। कैविटी के अंदर कोई दूसरा फ्लूइड हो सकता है, ब्लड नहीं रहता है, कैविटी के अंदर ब्लड नहीं रहेगा, कोई दूसरा फ्लूइड रहेगा, बट ब्लड वेसल के अंदर ब्लड रहता है। तो ब्लड वेसल की लाइनिंग को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। एंड किसी कैविटी की लाइनिंग को क्या बोलोगे आप? पेरिटोनियम। बात समझ में आई? पेरिटोनियम, ओके। तो पेरिटोनियम ऑफ कैविटी एंड एंडोथेलियम में कौन से सेल्स रहते हैं? स्क्वेमस, एपिथेलियम। क्लियर? आपको ये छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपको इसमें सब कुछ ध्यान रखना है। मैं टेक्स्ट बुक से कंप्लीटली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक तो आपका टेक्स्ट बुक पढ़ के हो जाएगा, प्लस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एमसीक्यूज। लाइक अगर कोई एंट्रेंस वगैरह देते हो या एमसीक्यू सॉल्व करते हो, नो वन इज गोइंग टू आस्क आउट ऑफ द क्वेश्चन के लिए, उससे बाहर कोई कुछ नहीं आने वाला है, इनका पूछने वाले, तो इसलिए पूछते हुए पढ़ते हो। फिर हम बाहर का कुछ देख सकते हैं, रेफरेंस बुक से नॉट, पहले बुक अच्छे से पढ़ो, सारे टर्म्स क्लियर करो, ठीक है? फ्रॉम द पेज मैं देख रही हूँ, वो हमने पढ़ा नहीं, पहले से कंप्लीट करते हैं। आगे देखो, द सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल मतलब हेक्सागोनल, पेंटागोनल, समझ में आया? ठीक है, मेनी साइड्स, ओके। पॉलीगोनल इन शेप, थिन रहते हैं, डेलिकेट एंड फ्लैट। डेलिकेट मतलब मूल्यवान रहते हैं, समझ में आया? डेलिकेटेड स्ट्रक्चर, सुन लो ध्यान से, ठीक है? मतलब कि क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल्स है, ठीक है, तो उनको वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो खुद दूसरे सेल्स को, अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करने वाला कोई क्या नहीं है। सुन लो ध्यान से, अगर वायरस या बैक्टीरियल अटैक होता है तो पहले कहाँ होगा? आउटर मोस्ट सेल पे ही होगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ध्यान दो। एंड फ्लैट, तो कंपेयर करके आना चाहिए आपको स्क्वेमस और क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप का लोकेशन कहाँ पे याद है आपको? थायराइड क्या है? किडनी। यहाँ पे क्या लोकेशन? पेरिटोनियम ऑफ कैविटी एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है? यहाँ पे शेप क्या है? फ्लैट, पॉलीगोनल रहते हैं और फ्लैट रहते हैं। वहाँ पे क्या था? क्यूब शेप, ओके। आगे देखो, द सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप, थिन, डेलिकेट एंड फ्लैट। द न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड। वहाँ पे क्या था? सेंट्रली प्लेस्ड, isn't it? वहाँ पे भी सेंट्रली प्लेस्ड था, राइट? आगे देखो, द सेल्स अपीयर लाइक फ्लैट टाइल्स व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, ठीक है? आप ऐसे ऊपर से देखोगे क्योंकि वो एक ही लेयर रहता है, ठीक है? तो ऊपर से देखेंगे कैसे दिखाई देगा? वो फ्लैट टाइल्स जैसा दिखाई देगा। मैंने कल ड्रॉ किया था, याद है हमको? फ्लैट टाइल्स था, आओ कैविटी होती है क्या बीच में? इंटरसेलुलर स्पेस, मैंने आपको कहा था कि इसे ऐसे लेयर नहीं देखना है, इसे फ्लैट कर देना, लेटा देना, फिर ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये फ्लैट सेल्स ऐसे रहते हैं, मतलब कि जो क्या फर्स्ट सेल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, दोस आर फ्लैट सेल्स, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। अगर होगा भी तो इट्स वेरी लिटिल, समझ में आया? आगे ध्यान, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, ओके, प्लेस्ड। This tissue is also called as pavement epithelium. Underline. याद रखो कि squamous epithelium is also called as pavement epithelium. Main process का क्या है? Function, filtration and diffusion of material are some of its functions. वहाँ पे function क्या पढ़ा था आपने की बॉडी से? Absorption and secretion. ठीक है? See, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, तो वहाँ पे आप इन सब सेल्स के फंक्शन लिख सकते हो ना। एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन है ना ये, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू,
columnar epithelium, सबको दिख रहा है? थर्ड टाइप, makes inner lining of stomach, intestine and other internal organs. What do you mean by internal organs? Stomach, liver, ये सब heart, ये सब internal organ है ना, और external में कौन सा आएगा? Eyes, ears, eyes, nose, mouth, ठीक है? ब्रेन अंदर, nails, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन की जो बॉडी कैविटी के अंदर है। रिमेंबर कल मैंने आपको 3 जॉब लेयर्स बताए थे, कौन से? बाहर का एक्टोडर्म, तो मेसो और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटीज है, बची कुछ स्पेस है, वहां पे आपके ऑर्गन्स है, समझ में आया? और जो एक्टोडर्म की कैविटी है वो क्या है? वो एलिमेंट्री कैनाल है, समझ में आया? वो यहाँ वॉकर कैविटी से लेकर के एनस तक चलेगा, वो कौन है? एंडोडर्म। और ये देखो, ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, इसके बीच का स्पेस, यहाँ पे आपके ऑर्गन्स लोकेटेड है, अरेंज्ड है। क्लियर? आगे देखो। सो अंडरलाइन लोकेशन कौन कौन से हैं? कॉलमनर के लिए स्टमक, इंटेस्टाइन, अदर इंटरनल ऑर्गन की इनर लाइनिंग, सुन रहे हो ध्यान से? इनर लाइनिंग है ये। अगर आपका स्टमक है नहीं, अगर इमेजिन करने में क्या जाता है ना, सो जैसे स्टमक का इनर लाइनिंग, समझ में आ रहा है? इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल्स। क्लियर? सुनो ध्यान से। और कॉलमनर में भी सुनो, क्या ध्यान है, कॉलमनर में भी 2 टाइप्स होते हैं, सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड, ठीक है? एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। कॉलमनर मतलब कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे ऐसे, हाँ, ठीक है? और ये रहा न्यूक्लियस, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ ऊपर अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं तो फिर इसे आप बोलोगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर ये नहीं है तो नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, तो अगर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कोई भी मटेरियल को आगे की तरफ पुश करना, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा ईसोफेगस जो रहता है, ठीक है? वहाँ पे कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है, सुन रहे हो ध्यान से? उससे क्या होगा? यहाँ पे सीलिया क्या करेगा? विल प्रोड्यूस वेव लाइक करंट ऐसे प्रोजेक्शंस की वजह से वैसे से मूव होगा, जिसकी वजह से खाना भी कहाँ जाएगा? वो भी एकदम मस्त खेल के, ठीक है? डांस करते करते अंदर कहाँ जाएगा? पेट। हर एक का पॉइंट, ठीक है? तो सीलिया का मेन फंक्शन क्या है? क्या है? पैसेज ऑफ फूड बाय बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड मूवमेंट, समझ में आया? तो वो सीलिया ऐसे से हिलता रहेगा और खाना भी मस्त हिल करके आराम से मिल जाएगा, समझ में आपको अच्छे से? ओके, एक और लोकेशन आपको बताती हूँ जहाँ पे सीलिया होता है, ध्यान है। ये सबसे आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, कहाँ? अमीबा, बहुत रुको, जिसकी वजह से क्या होगा, एग फिर यहाँ से ट्यूब के अंदर एंटर करेगा, दिस इज द एम्पुला पार्ट।
यहाँ पे आता है, यहाँ तक ट्रैवल करता है। तो एग ना नॉन मोटाइल होता है। एग क्या होता है? नॉन मोटाइल, मतलब कि एग मूव नहीं हो सकता, अपने आप मूव नहीं हो सकता, तो उसको मूव करने के लिए कौन चाहिए? सीलिया। तो यहाँ इस लाइनिंग में भी, फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में भी कौन होता है? सीलिया होता है। वो क्या करेगा? एग को यहाँ तक ट्रांसफर करके लेके आएगा। तो स्पर्म कहाँ से आएगा? स्पर्म यहाँ से आएगा, तो वजाइना यहाँ एंटर करेगा और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होता है। समझना सबको? तो एक और लोकेशन मैंने आपको बताया सीलिया का, क्या बताया? कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एंड बाय सीलिया इज रिक्वायर्ड फॉर द पैसेज ऑफ एग। ओके, सबको समझा ये? हाँ, ध्यान दो। तो कॉलमनर एपिथेलियम में स्टमक, इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन, दीज आर द लोकेशंस। द सेल्स आर, उनके फीचर्स देखो क्या क्या होंगे। टॉल है ना, पिलर लाइक है ना, एंड सॉरी विथ एंटीरियर फ्री एंड मच ब्रॉडर, much more broader than posterior narrow, with anterior free and much more broader than posterior narrow and resting on the basement membrane, ठीक है। पहले आपको posterior और anterior इन टर्म्स के मतलब मालूम होनी चाहिए। किसको पता है? दो टर्म्स है, posterior and anterior, उसका मतलब क्या है? पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड, ठीक है। अब मैं रीड कर रही हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान रखिए। सीधे टॉल पिलर लाइक विथ एंटीरियर फ्री एंड मच मोर ब्रॉडर। एंटीरियर फ्री एंड का मतलब ये वाला पार्ट, दिस है, दिस इज एंटीरियर पार्ट, समझ में आया? दिस इज मच मोर ब्रॉडर, मतलब कि ये थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, एंड दिस पार्ट इज पोस्टीरियर एंड। इस पार्ट को क्या बोलोगे आप? पोस्टीरियर एंड, व्हिच इज कनेक्टेड टू द बेसल मेम्ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज नैरो। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, posterior, and this is the anterior part. So anterior part is free and broader, and posterior end is narrow and attached to the basement membrane. सबको आया समझ में अच्छे से? तो anterior मतलब front part and posterior मतलब की back side. Clear? आगे देखो, वापस रीड करिए, ध्यान देना। The cells are tall, pillar-like, with anterior free and much more broader than the posterior narrow end resting on the basement membrane. तो जो anterior end है, सॉरी, जो posterior end है वो कहाँ पे? नीचे की तरफ। नीचे मतलब कहाँ? basement membrane की तरफ। और ऊपर का end free है ना, free का मतलब क्या होता है कि उसको basement membrane नहीं। सबको आया समझ में? ठीक है, आगे ध्यान देना। न्यूक्लियस इज ओवल और एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब क्या होता है? एलिप्टिकल कैसा होता है? बड़ा ना, कैसा? तो ओवल क्या होता है? ओवल और एलिप्टिकल में कुछ डिफरेंस है क्या? है क्या? कहाँ क्या लिखा है? और लिखा है ना, फिर इतना सोच के आ रहे हो? ओवल और एलिप्टिकल शेप। तो ओवल मतलब कि समझ में आया? जबकि मुझे ये बताओ कि आपने ऊपर वाले न्यूक्लियस का शेप क्या पढ़ा था? राउंड पढ़ा था ना, ठीक है, गोल रहेंगे, और इनमें क्या रहेंगे? एलिप्टिकल और ओवल इन शेप। क्लियर? हमेशा बायो जब हम पढ़ते हो तो कंपेयर करना सीखो। जब कंपेयर करते हो तो अपने आप लर्न होने लगता है, क्योंकि बायो देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत वास्ट है। मैं एक टॉपिक उठाऊं तो उसके अंदर से और एक टॉपिक निकल जाएगा, उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने को। जैसे हमने वहाँ पे सिर्फ थायराइड ग्लैंड, किडनी पढ़ा, ये टर्म पढ़ा, लेकिन थायराइड ग्लैंड आई टोल्ड यू अबाउट थायरॉक्सिन एंड द हार्मोन एंड आयोडीन इज रिटर्न ऑल दैट थिंग्स, राइट? लेकिन जब आप बायो में कंपेयर करना सीख जाते हो तो आपको अपने आप चीजें लर्न होने लगती है, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन द पेपर्स आल्सो। ठीक है, आगे ध्यान। So nucleus is oval or elliptical near the basal end. अब क्या मतलब है बेसल का? आपको कॉलमनर सेल दिखाई दे रहा है क्या? आपको न्यूक्लियस का लोकेशन नजर आ रहा है? कहाँ है? बेस पे मेम्ब्रेन की तरफ।
इसका बेस की तरफ और शेप क्या है ओवल। डिफरेंस समझा अच्छे से? ठीक है, तीनों होली पर वापस पूछने वाली क्वेश्चन, तो ध्यान दो अच्छे से। ओके, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, एक मतलब कौन, कॉलमनर, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ciliated columnar and non ciliated columnar epithelium। आपको मीनिंग मालूम होगी, ciliated मतलब जिसमें cilia होगा, non ciliated मतलब जिसमें cilia नहीं होगा। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज ciliated columnar epithelium। उसका लोकेशन देखो सभी ध्यान से। पहला क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पे क्यों रहेगा, क्यों, ठीक है, एयर मूवमेंट के लिए cilia चाहिए, उसमें क्रिएट सम प्रेशर, जिससे क्या होगा, आगे की तरफ एयर होगा, आगे मतलब कहाँ, लंग्स की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, आगे मतलब नीचे की तरफ, लंग्स की तरफ, ठीक है। टेंशन ना, सो फर्स्ट लोकेशन आपको दिया हुआ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर क्या लिखा है देखो ध्यान से, फैलोपियन ट्यूब ऑफ वर्टिब्रेट्स। आपको समझा क्यों चाहिए वहाँ पे, फॉर द मूवमेंट ऑफ ओवा, एयर के मूवमेंट के लिए वहाँ पे सीलिया चाहिए। क्लियर, आप सुन रहे हो ध्यान से? क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, बी प्रिपेयर। तो लोकेशन क्या पढ़ा आपने, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, और एक कहाँ पे होता है, इसोफेगस में होता है, ठीक है, यहाँ पे इसोफेगस में भी रहता है फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड। ओके, यू कैन नोट डाउन हियर, आगे ध्यान देना। इसोफेगस की स्पेलिंग क्या होती है, बाहर म्यूकस के
सीलिया के फंक्शन आप ये भी ऐड कर सकते हो कि वो खाने को आगे मूव करता है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब में एग को फेंकता है बाहर, वो सब आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट यू कैन ऐड। ओके, ये नोट्स और जब आप आंसर लिखोगे एग्जाम में तब वो ऐड कर सकते हो। ओके, चले आगे। Cilia helping, yes, just give it. Cilia helping movement of non-motile ovum. समझ में आया आपको? ठीक है, बिकॉज ओवम यानी कि एग इज नॉन मोटाइल, लेकिन उसको मूव होके वहां तक आना है ना, वहां तक फेलोपियन ट्यूब में, तो कैसे आएगा? वो मूव नहीं कर सकता है, तो हेल्प ऑफ सीलिया। समझ में आया? जबकि स्पर्म तो मोटाइल होते हैं, आपको मैंने बताया था स्पर्म में हेड रहता है, नेक रहता है, फिर बॉडी और एक टेल होती है। जो टेल होता है ना स्पर्म में, इट इज वाइब्रेटरी इन नेचर, वो मूव हो सकता है, सो स्पर्म इज मोटाइल। ठीक है, बट एग इज नॉन मोटाइल। सबको आया समझ में? आगे ध्यान देना। नेक्स्ट इज व्हाट? नॉन ciliated columnar epithelium, right? The cells are without cilia at their anterior free end and hence are called non-ciliated columnar epithelium. सबको आया समझ में? Non-ciliated epithelium में क्या होगा? cilia are absent, cilia नहीं होते, the cells are without cilia. Okay? आगे ध्यान। Columnar cells at the apical region show presence of finger-like protoplasmic projections called as microvilli, which help in increasing the surface of absorption. Apart from those mentioned above, earlier following pathology. Okay, fine. आपको याद है, आपने ये पढ़ा है? माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन क्या है? विलाई।